सुदामा जी भगवान के परम मित्र हैं। भगवान का खूब भजन करते हैं सुदामा जी महाराज, लेकिन पत्नी का नाम है सुशीला। अच्छा, श्रीमद् भागवत में सुदामा जी के पास अन्न धन की बहुत कमी है, घर से मांग मांग के लाते हैं तब खाते हैं बेचारे। सुशीला भी, अच्छा, सुशीला को श्रीमद् भागवत में दरिद्री कहा गया है। दरिद्री उससे कहते हैं जो भगवान से बहुत मांगता है, प्रभु ये चाहिए, वो मांगते रहती है भगवान से। सुदामा जी परम विवेकी। एक दिन सुशीला को पता चला कि मेरे पति के जो बचपन के मित्र हैं वो श्री कृष्ण हैं, तो सुदामा जी से कहती है कि अपने सखा से मिलाइए ना, हो सकता है कुछ अन्न धन इत्यादि प्राप्त हो जाए। सुदामा जी कहते हैं देवी आप ये कैसी बात कर रही हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपने वो बचपन का मेरा मित्र है, मुझसे कहाँ मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जब हम बचपन में खेलते थे तो वो भी छोटा था, मैं भी छोटा था। आज वो द्वारिका का राजा है, और जब व्यक्ति के पास पैसा हो जाता है तो वो अपने मित्रों को भूल जाता है। हो सकता है मेरा मित्र मुझे भूल गया हो। अरे तो एक तरफ से आप कहते हो कि वो तुम्हारे मित्र हैं, वो आपको कैसे भूलेंगे। आप जाइए ना एक बार उनसे मिलने के लिए। धर्म पत्नी के बार बार कहने के बाद भी जब सुदामा जाने को तैयार नहीं हुए, बार बार कहने लगी। सुदामा जी कहते हैं देखो देवी, तुम्हारे कहने से मैं जा तो सकता हूं, लेकिन शर्त मेरी एक है, मैं मांगूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा अपने मित्र से, इसमें हमारी बेइज्जती होती है। देवी जाने को तैयार हो गए। अब सुदामा जी कहने लगे मैं अपने बचपन के मित्र को जानता हूं, ये बड़ा नटखट है, पहली बार मैं मिलने के लिए जा रहा हूं। बचपन में हम संदीपनी जी के आश्रम में साथ ही थे, अब मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं, तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए, क्या लेके जाऊंगा। 2 धोतियां हैं, एक सुदामा जी के पास है, एक साड़ी सुशीला जी के पास है, दूसरा पहनने को नहीं, और घर में खाने को एक चावल का दाना नहीं। तो भिक्षा मांगने के लिए पूरे नगर से जब चावल इकट्ठा किए तो 3 मुट्ठी चावल निकले, और वही 3 मुट्ठी चावल सुदामा जी को दे दिए। चावल तो मिल गए, लेकिन वो चावल को रखें कहीं में, अब रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो सुशीला जी ने अपनी साड़ी के आंचल को फाड़ा और उसमें वो चावल की पोटली बांध दी, बोली ये जाकर अपने मित्र को दे देना। क्या कहूंगा, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, प्रभु तुमरी कृपा से रोज एकादशी हो। अपने मित्र से ये कह देना जाकर, अगर पूछे तो कहना कि भगवान लोगों के घर में महीने में 2 बार एकादशी होती है, 2 बार महीने में एकादशी होती है, लेकिन आपकी इतनी कृपा है मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है। गरीबी का ये आलम है कि कभी कभी खाना तक नहीं खाते, रोज एकादशी का व्रत करते हैं, ये कह देना अपने मित्र से जाकर। सुदामा जी चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। अपने मित्र से मिलने के लिए पहुंचे, रात्रि में कहीं पर, अब लंबा रास्ता है, द्वारिका बहुत दूर है, तो चलते 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 कहीं पर बेहोश होकर गिर गए। गिरे तो पैरों से रक्त प्रवाहित होने लगा। सुबेरे जब आंखें खुली तो द्वारिका में आंखें खुली, द्वारिका में आंखें खुली, वहां लोग दुहाई दे रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज परिव्राजक चक्र चक्र चूड़ामणि 1008 श्री कृष्ण भगवान की जय। इतना लंबा चौड़ा नाम जब कन्हैया का सुना तो सुदामा चकित रह गए, हे भगवान इतना बड़ा राजा, ये मैं कहाँ गया। किसी से पूछा भैया इस नगर का नाम क्या है, तो वो कहता है भैया ये आपको नहीं पता, ये तो द्वारिका धाम है। अच्छा मैं द्वारिका पहुंच गया, अरे मैं सोया तो कहीं और जगह होता, मैं द्वारिका कैसे पहुंच गया। मन ही मन में सोचने लगे जय हो आपकी भगवान, सुलाते तो भगवान कहीं और हैं, उठाते कहीं और हैं।
लोगों से नगर का पता पूछ पूछ कर सुदामा जी द्वारिका जी के महलों तक पहुंच गए। सुदामा जी द्वारिका जी के महलों तक पहुंचे तो सुदामा जी कहते हैं द्वारपालों से, अरे द्वारपालों एक काम करो, मुझे मेरे बचपन के मित्र से मिलना है। कौन है तुम्हारा मित्र? वैसे तो नाम नहीं पता, लेकिन बचपन में आए थे हम कलवा कनुआ कनुआ बोलते थे। अच्छा कनुआ? कनुआ नाम का कोई नहीं रहता। अच्छा हम उसको कृष्ण कहते थे। कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो? इनका तो नाम भी बड़े अदब के साथ लिया जाता है। कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो? और कौन से कृष्ण की बात क्या कर रहे हैं प्रभु जी? बचपन में हम संदीपनी जी के आश्रम में रहते थे। इनके पिता का नाम है नंद बाबा, माता का नाम यशोदा। इतना सुना था तो भैया जो द्वारपाल चकित रह गए। सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं कि तुम एक बार जाकर उस कन्हैया से कह दो कि तुम्हारा बचपन का मित्र तुमसे मिलने के लिए आया है। सुदामा जी की बातों को मानकर द्वारपाल चल पड़े और कहते हैं, शीस पगान झगा तन पे प्रभु जान को आही बस्यो कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी सी पाए उपान है की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तिज दूरी पाले का रहो चकिसो वसुधा अभिराम। क्या नाम है? कन्हैया पूछते हैं। द्वारे खड़ो दीजी दुर्बल द्वारे खड़ो दीजी दुर्बल रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। नाम सुदामा का सुनते ही तजी आसन धाये द्वार की ओरा। नाम सुदामा का सुनते ही तजी आसन धाये द्वार की ओर। मकुटे कहीं तो कहीं पटे उलझा मिलने को व्याकुल धीर न। ऐसी उतावली है गति में जैसे ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली वायु को धीर न थोड़ा। मित्र से मिलने को मित्र चला जो धावत चांदी की ओर चकोरा। मित्र से मिलने को मित्र चला जो धावत चांदी की ओर चकोरा। मित्र से मिलने को मित्र चला। कन्हैया ने अपने बचपन के मित्र सुदामा जी को गले से लगा लिया और अपने कक्ष में लेकर आए। बरसों के बिछुड़े दो मीते आज सन्मुख हैं। नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने में ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। बालपन के साथियों की दशा ही विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है। सुदामा जी रोने लगे, कन्हैया भी रोने लगे। दोनों के नैनन में आंसुओं के मोती है। मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं।
प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र तो केवल मित्र ही है भैया। अच्छा, हमारा एक बात है, जीवन में भाई भाई सबसे श्रेष्ठ संबंध है, लेकिन मित्रता का एक ऐसा संबंध होता है ना, सबसे बड़ा संबंध अगर कुछ है भाई भाई के संबंध के बाद तो वो मित्रता का संबंध है। व्यक्ति अपने हर मित्र को भूल सकता है, लेकिन बचपन के मित्र को कभी नहीं भूल सकता। भगवान अपने शयन कक्ष पे लेके गए और कहा कि आज मैं अपने मित्र के चरण प्रक्षालन करूंगा, तो आप जल ले आओ। जब जैसे ही सुदामा जी के पैरों की हालत देखी, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पदकंटक जाल लगे पुनि सोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन सोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराद तो हाथ छुयो ना, नैनन के जल सो पग धोए। इधर सुदामा जी कुछ दिन तक द्वारिका में रहे।